हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बेटा सीटेट का एग्जाम पास है और हमारी भी तैयारी पूरी है और आपकी तैयारी तो पूरी होनी ही चाहिए। ठीक है, एक्सीलेंट तैयारी रखिए अपनी और इस बार सीटेट को फोड़ डालना है। ठीक है, तो हम सीटेट की कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहे हैं बेटा। और एक जो टॉपिक है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा और इससे फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं एक चैप्टर है, आपको याद हो तो 8th क्लास के अंदर वो चैप्टर याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज और थोड़ा प्लास्टिक्स के बारे में है ना। तो जो हमारे जैसे प्लास्टिक क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, इससे क्वेश्चन आया है। ये है तो पूरा चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, इसको एक टॉपिक ही मान के चलिए। ठीक है, मैं इसको जल्दी से करा दूंगा और बहुत बढ़िया कराऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये रहेगा बेटा। ठीक है, पूरा टॉपिक देखिए अच्छे से। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपका पक्का है, इस बात की मैं कंफर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जनरल चीजें जैसे फाइबर्स के बारे में, है ना, फैब्रिक्स के बारे में। ठीक है, जैसे पॉलीमर्स क्या होते हैं, है ना, और नाइलॉन क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लॉथ्स विच वी वियर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो हम क्लॉथ्स जो पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के बने होते हैं। ठीक है, अब फैब्रिक 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल्स। समझ के? तो जो फाइबर्स हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं बेटा। कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल। सबसे पहले पढ़ते हैं हम। देखो, नेचुरल होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, उनको नेचुरल बोलते हैं। और सिंथेटिक वो होते हैं बेटा जैसे जो ह्यूमन जो केमिकल से बनाए गए हैं, जैसे रायोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर। ठीक है, और जूट और वूल और सिल्क, ये सब क्या है, नेचुरल में आते हैं हमारे। ठीक है बेटा, जैसे कॉटन हुई, सिल्क हुई, ये सब क्या है, नेचुरल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नाइलॉन हमारा, देखो नाइलॉन क्या होता है? फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था ये हमारा, जो इंसान ने बनाया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? नाइलॉन के कपड़े आप जानते ही कैसे होते हैं। ठीक है, नाइलॉन के जैसे पैराशूट बनता है ना, और ये इस तरीके के थ्रेड बनते हैं हमारे। ठीक है, रोप बनती है इससे। जो सॉक्स होते हैं नाइलॉन के होते हैं वो। ठीक है, तो आपने नाइलॉन के कपड़े बिल्कुल पहने होंगे। ठीक है, और आप जानते भी है नाइलॉन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है, हल्का होता है, लश्चर होती है, चमक सी होती है। समझ गए? ओके, तो रिंकल रेजिस्टेंट होता है, रिंकल नहीं पड़ते इसमें जल्दी से। समझ के? दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका मतलब ये गीले नहीं होंगे जल्दी से। समझ गए बेटा? ओके, यूजेस क्या है? इट मेकिंग सॉक्स, सॉक्स बनाए जाते हैं, टेंट्स बनाए जाते हैं, टूथब्रश बनाए जाते हैं, कार शीट बनाई जाती है और कर्टेन वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, पैराशूट बनाए जाते हैं और रोप्स बनाई जाती है, रॉक क्लाइंबिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं। समझ गए बेटा? तो नाइलॉन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि नाइलॉन की चीजें आप सबने देखी होंगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से कर लेंगे इस चैप्टर को, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे एक्राइलिक। ठीक है, एक्राइलिक अनदर चीज है बेटा, बिकॉज ऑफ वुड लाइक फील, ये सॉरी वुलन लाइक, जैसे ऊन होती है ना बेटा, एक्राइलिक ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, एक्राइलिक फाइबर्स इज ऑफन यूज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, वूल की जगह ये इस्तेमाल किया जाता है। लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, वार्म एंड वूल लाइक फील देता है बिल्कुल ये। समझ के? ओके, और इट रिटेन सेफ एंड रेजिस्ट रिंकल्स नहीं पड़ते इसके अंदर बेटा। ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब वूल का अल्टरनेटिव है। तो वूल की जैसी चीजें बनाई जाती है, जैसे एकदम स्वेटर बनाया जाता है, शॉल बनाया जाता है, ब्लैंकेट बनाया जाता है, जैकेट्स वगैरह या स्पोर्ट्स वियर बनाए जाते हैं। समझ के बेटा? ये एक्राइलिक होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। मैं बताऊं, देखो सिंथेटिक की पहचान क्या है? ये सब ज्यादातर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा टाइम तक चलते हैं। सूती कपड़े इतने नहीं चलते, आपको पता ही है। ठीक है, सूती कपड़े जल्दी फट जाते हैं। हाँ, कंफर्टेबल होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, पहनना भी हमें कॉटन के कपड़े चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें ड्यूरेबल जिसमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, जैसे पैरासूट है, अब सूती कपड़े से बना हुआ तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। तो इसलिए सिंथेटिक चीजें भी कई चीजों में इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। मोर ड्यूरेबल, ज्यादा टाइम तक चलते हैं, लाइट लिटिल वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए सूख जल्दी जाते हैं हमारे। रिंकल रेजिस्टेंस होता है, रिंकल नहीं पड़ते। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं केमिकल से बनाना। ठीक है, और सॉफ्ट लश्चर होते हैं। ठीक है, फंगस नहीं लगता, मतलब गलते सड़ते जल्दी नहीं है। ठीक है, ओके ओके, ये सब है हमारे पास। इजीली डाई ऑफ द क्लॉथ्स, डाई करना इजीली है हमारे पास। कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहले स्वेट को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे आप, नायलॉन के कपड़े जल्दी से नहीं पहनोगे, अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, बॉडी से स्टिक हो जाते हैं,
इजिली कैचेस फायर को इजिली कैच कर जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जल्दी से खराब हो गए ना, आप जमीन पे भी पटक दोगे ना जल्दी से डिग्रेड नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। तो इसलिए ये पोल्यूटेंट का तरह काम करता है, मतलब पोल्यूशन क्रिएट करेगा, समझ के। पानी में छोड़ दोगे पानी को खराब कर देंगे। सेफ आयरनिंग नहीं कर सकते उसको, समझ गए। हल्के माइल्ड टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे अगर तुम्हें आयरनिंग करनी है तो करनी पड़ेगी, समझ गए। अब आते कुछ प्लास्टिक्स हमारे, ठीक है, प्लास्टिक्स और ऑल्सो पॉलीमर्स। कुछ प्लास्टिक्स हैं जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हमारा आता है थर्मोप्लास्टिक। कौन सा होता है बेटा? देखो, दो तरीके के प्लास्टिक, एक होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। देखो, थर्मोप्लास्टिक डेफिनेशन, प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेंड रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप अगेन एंड अगेन। भाई इसको गर्म करो, पिघला दो, कुछ और शेप बना दो, गर्म करो, पिघला दो, फिर और दूसरी कोई शेप में ला दो। तो ऐसे प्लास्टिक जिनको हम बार बार हीट करने के बाद उनकी नई नई शेप बना सकते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं बच्चा उनको? थर्मोप्लास्टिक, समझ गए। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अ प्लास्टिक विच कैन हीट डज नॉट which when set does not become soft, हीट करने से सॉफ्ट नहीं होती है, ठीक है। एंड ऑन हीटिंग अगेन एंड अगेन कैन नॉट बी मोल्डेड, और इसको बार बार मोल्ड करके नई चीज नहीं बना सकते, उसको क्या बोलते हैं हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका वन ऑफ द एग्जांपल है बेटा जैसे बैकेलाइट, है ना। अच्छा, पहले हमने थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल नहीं करे, इसको देखो जैसे पीवीसी पाइप हो गए हमारे, ये हो कंटेनर, इसको भाई मोल्ड करके कुछ और बना सकते हो उसको, है ना, हीट करके मोल्ड कुछ भी शेप में ला सकते हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट हुआ और मेलेमाइन हुआ। बैकेलाइट कौन सा होता है बेटा? देखो, बैकेलाइट जैसे जिसके स्विचेस बनते हैं, है ना, आपके घर में जो स्विच होते हैं, ये प्लास्टिक जैसा लगता है ना। ये कौन सी प्लास्टिक है? दिस इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको आप मोल्ड करके नई शेप में नहीं ला सकते, ठीक है बेटा। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। जैसे ये प्लेट हो गई हमारी, क्लियर है बेटा? ओके, तो ये सब कौन सी हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्लियर है बेटा। तो मेन चीज ये चीज है। अब देखो हमने कौन कौन सी चीजें की है बेटा, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले नायलॉन पढ़ा, ठीक है। नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और देखो सबसे पहले नेचुरल और आर्टिफिशियल हमारे जो हैं फाइबर्स होते हैं। नेचुरल आपको पता ही है कौन से होते हैं, जूट और वूल होते हैं, ठीक है। और नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये सब क्या होते हैं हमारे? आर्टिफिशियल होते हैं, एक्राइलिक्स, ठीक है बेटा। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने यहाँ इस टॉपिक में रखे हैं। नायलॉन आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ओके, लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। एक्राइलिक बता दिया मैंने, ठीक है, ये वूल का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर क्यों यूज करते हैं, क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये पढ़ लिया हमने। प्लास्टिक बता दी, दो टाइप की होती है हमारी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है? जिसको हम रिपीटेडली अगेन अगेन हीट करके नई शेप में ला सकते हैं। और थर्मोसेटिंग कौन सी हो गई? जिसको हम नहीं कर सकते, एक बार कर लिया फिर दूसरी बार नहीं, उसको हीट करके दूसरी शेप में नहीं ला सकते, जैसे बैकेलाइट और मेलेमाइन का एग्जाम्पल है बेटा, क्लियर है बेटा, ठीक। अब ये जरूरत नहीं है इस प्लास्टिक की प्रॉपर्टी की, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, देखो ये प्रीवियस PYQ है बेटा, बैकेलाइट इज आ, ठीक है। अभी ए की जगह क्या आएगा? इट इज यूज फॉर मेकिंग। अभी तुम पता है बैकेलाइट का मैंने बताया था क्या क्या यूज करने के लिए? स्विचेस, ठीक है। तो यहाँ बी पे तो पता ही चल गया, स्विच बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड PVC इज आ यूज फॉर मेकिंग। PVC मैंने बताया था, कौन सा PVC किसका एग्जांपल है बेटा? PVC है आपका थर्मोप्लास्टिक, और बैकेलाइट कौन सा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, समझ गए बेटा, ओके। तो PVC के जैसे पाइप आते हैं बेटा, ठीक है, ओके। तो PVC इज कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक, यहाँ आएगा थर्मोप्लास्टिक, ओके। और बैकेलाइट कैसा? थर्मोसेटिंग, समझ के, ओके। इसके क्या बनाए जा सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक के कंटेनर बनाए जा सकते हैं, पाइप्स बनाए जा सकते हैं। अब देखो कौन सा एग्जांपल फिट बैठता है, देखते हैं जरा। थर्मोसेटिंग, इलेक्ट्रिक स्विचेस, थर्मोप्लास्टिक और कंटेनर। पहले ही एग्जांपल सही है, समझ में आया, ठीक है। थर्मोसेटिंग, कंटेनर नहीं, थर्मोसेटिंग से तो कंटेनर नहीं बना सकते, गलत हो गया। थर्मोप्लास्टिक, यूटेंसिल हैंडल्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक नहीं होता बैकेलाइट, गलत है। थर्मोप्लास्टिक, इलेक्ट्रिक स्विच नहीं, थर्मोप्लास्टिक होता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल सही है, ठीक है।
ठीक है बेटा। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मेनली नाइलॉन, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। आप इसको बार बार एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए डिटेल में और यूजेस पढ़ लीजिए, ठीक है। और इतना डिटेल में नहीं आता पॉलीमर, बस ऊपर ऊपर से 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे कवर कर ली है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया वो टॉपिक, ठीक है। और इसकी दूसरी और वीडियोस हम डालेंगे बेटा सीटेट की, जो साइंस की बची हुई है। और हमने पूरी वीडियोस काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। प्ले लिस्ट में जाइए बेटा, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।